हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी व्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में हो गए, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई समर बाबू, इतना मत तंग करो गुनगुन को। बेचारी के पैर दुख गए, तुमको मनाने आई है। यहाँ पे बोल रही है घर चलो घर चलो। मेरा घर तुम्हारा ही घर है, क्या गलत बोल रही है? ऐसे भी तो लीगली वो घर तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के नाम में है। तो फिर इतना क्यों सोचना, अपने घर में तो जाना है। और यहाँ पे तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हारे कपड़े भी चले गए, घर से निकाल दिया, कपड़े तक नहीं दिया, तो इतने सारे ब्लॉग में तुम तो कपड़े बदल बदल के आ रहे हो भाई। एक ही तो कॉस्ट्यूम तुम पहन ही रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास कपड़े कहाँ से आ रहे हैं जो तुम्हारे कपड़े तुमको नहीं मिले? भाई वाह, क्या बातें हैं, क्या ड्रामा है। दोनों लैला मजनू एक दूसरे के संग बैठे हुए हैं पार्क में, जहाँ पे कीड़े चल रहे हैं। गुनगुन मैडम का कहना है कि कीड़े चल रहे हैं, यहाँ कीड़े में क्यों बैठे हो? अरे गुनगुन मैडम, तुम्हारे तो दिमाग में कीड़ा ऐसे ही घुसा हुआ है, और समर के दिमाग में कीड़ा घुस ही गया है। तो वो जो कीड़े मिट्टी में चल रहे हैं उनसे तुमको क्या खतरा? दिमाग में तो ऐसे ही तुम दोनों कीड़ा लेके ही चल रहे हो। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है, दूसरे के पति को संभालने में लगी हो, अपने पति का तो कोई ख्याल है नहीं। जेल में मरा सड़ा जो भी किया, उसको तो जेल भेज दी भाई दूसरे के पति के कहने में, और ख्याल भी रखने लगी समर का तुम। क्या बात है, इसको कहते हैं अपने पति को भाड़ में जाए, दूसरे के पति को गले लगा लो। यही अच्छा है तुम्हारा, तुम यही करती रहो। अपना घर तो बर्बाद कर दिया, इसका घर भी बर्बाद कर ही दो, है ना? और तुम सक्सेसफुल तो हो ही गई हो, क्योंकि तुम तो यहाँ बोल ही रही हो कि क्या ज़रूरत है राधिका को इतना कुछ वो करने का। मेरे घर चलो, मेरे घर रहो, और राधिका को जलाओ कि तुम गुनगुन के घर में आके रह रहे हो। वाह, इसको कहते हैं हाथ साफ करना। मतलब बहती गंगा में खुद भी डुबकी मार के हाथ साफ कर लो, है ना? दूसरे के झगड़े को देख के तो बहुत अच्छा तुमको लगता है, अपना जब टाइम आता है तो फिर तुम यहाँ रोने गाने बैठ जाती हो और समर समर करने लगती हो। समर तो एक फ़ोन कॉल में ही आ जाता है ना? और यहाँ तुम बोल रही हो समर को, मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं डिप्रेशन में जाती, और ना ही मैं बैठ के यहाँ पत्थर फेंकती, मैं सीधे उस चीज़ का सामना करती। तुम कितना सामना करती हो? तुम तो खुद मरने 2-3 बार गई हो, जो तुमको तुम्हारा समर मजनू आके बचाया है। और यहाँ पे समर जो मरने की बात कर रहा है, वाह भाई वाह। बोलते नहीं है, जिनको मरना होता है ना वो मरते हैं, वो बोलते नहीं हैं। तुम क्या मरोगे, तुम तो दूसरे को मार डालोगे। तुम तो इतना उसको परेशान की हो राधिका कि वो चीखने चिल्लाने लगी है, फ्रस्ट्रेट होने लगी है तुम माँ बेटे को देख देख के। और ये फ्रस्ट्रेशन में जब वो निकाल रही तुम्हारी मम्मी के सामने, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? सासू माँ बन के उसको थप्पड़े मार रही है। वाह भाई वाह, ये जो काया पलट राधिका का हुआ है, ये तो तुम माँ बेटे के कारण ही हुआ है। बीवी के संग अच्छे से रहते तो ये कारण तुम्हारा होता ही ना, और ये तुम्हारा अंजाम भी नहीं होता कि घर छोड़ के बाहर निकलते तुमको दूसरे की बीवी ज़्यादा पसंद आती है, अपनी बीवी तो पसंद आती नहीं है। लो भुगतो, अब रहो तुम पार्क में रहो, घर में रहो, जहाँ रहना है रहो। तुम्हारा तो ये मुझे लगता है पार्क में रहना ही ठीक है, पार्क में ही तुम रहो, तुमको और कहीं रहने की ज़रूरत नहीं है। घर में रह के करोगे क्या? करना तो है यही सब। तो पार्क में क्या करना है? रील्स बनाओ। गुनगुन के संग रील्स बनाने का तुमको अच्छा मौका मिला है, पार्क में बैठे हो रील्स बनाते रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है आगे। और यहाँ पे तो राधिका की मम्मी तो पूरा कमर कस लिए कि इनको घर में नहीं घुसने देंगी। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो जिसका जो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।